बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं शुरू करती हूँ आज का अपना ये व्लॉग अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते से। तो जनाब यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है और मैं पराठे बना रही हूँ। तो इस तरह से सुबह का आगाज़ होता है डेली का है ये। और ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये संडे का व्लॉग है, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो डेली रूटीन में इसे शेयर कर देती हूँ। तो बहुत दिन हो गए थे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे, तो मुझसे काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या वजह है, इतना टाइम हो गया अभी तक आपका कोई वीडियो आपकी नहीं आई है। तो फिर मैंने सोचा चलो डेली रूटीन में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो आजकल की जो रूटीन है बहुत ज़्यादा टफ़ गुज़र रही है, क्योंकि अब शब बारात का महीना आ चुका है और उसके बाद रमज़ान है, तो फिर रमज़ान की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो बस ये है सारा आजकल जो रूटीन है, बस यही सब चल रहा है। और ये मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी मैं इस तरह से चौक तैयार करके रख रही हूँ। और ये मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लूँगी। और ये मेरे आटे बच गए हैं जिन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इस तरह से आप अगर चौक बना के इसको थोड़ा देर स्टे करने के लिए छोड़ दें तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और नरम मुलायम बनते हैं, अच्छे बिल्कुल क्रिस्पी वाले। तो मैं बस इस तरह से मैंने इसको जो मैंने सबसे पहले फ़र्स्ट चौक तैयार की थी वो सबसे पहले मैं इसके पराठे बना रही हूँ। और बस तो बस मेरे पराठे इस तरह से मैं तैयार करती जाऊंगी सारे। और उसके बाद मैं लूँगी नाश्ता, क्योंकि बस पराठे बन जाते हैं ना तो फिर फटाफट बस देना होता है। तो इस तरह से मैं चौक बना के मैं रेडी रख लेती हूँ, फिर सिर्फ बेलना होता है और साथ साथ फ्राई करना होता है। बस मैं अच्छे से इसको सेक लूँगी चारों तरफ से। और इसी तरह सारे पराठे मैं बनाती जाऊंगी। और इधर एक पराठा मेरा तैयार हो चुका है, दूसरा मैं बेल चुकी हूँ। और इसी तरह फटाफट मैं बनाती जाऊंगी। और इधर मैंने सूजी का हलवा मैं तैयार कर रही हूँ। सूजी को मैंने भून लिया है, चीनी ऐड कर दी है मैंने इसमें। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप चैनल पे मेरे सर्च कर सकते हैं, तो आपको सूजी का दानेदार हलवा उसकी रेसिपी आपको आराम से मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो मैं यहाँ पर सूजी को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया था, फिर चीनी के साथ भूना है मैंने। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़े दानेदार वाले हलवे बनाऊँ। वैसे जो थोड़े पतले वाले जो होते हैं वो तो अमूमन हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये जो होता है ना दानेदार, सूजी का दानेदार हलवा, ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी। तो फिर मैं कभी कभी इस तरह से भी बना लेती हूँ। अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने पकाया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगी और हमारा हलवा रेडी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है और बिल्कुल दाना दाना अलग है, बहुत ही मज़ेदार हुआ था। तो बस मेरा हलवा रेडी हो चुका है। अब मैं जल्दी से ऑमलेट की तैयारी करूँगी और ऑमलेट बनाऊँगी। उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। और मैं यहाँ पे मैंने चीज़ ऑमलेट बनाया है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है चीज़ ऑमलेट। और मेरे घर में सभी को पसंद है चीज़ ऑमलेट, सब शौक़ से खाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसको मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, बस इसमें चीज़ ऐड करती हूँ। तो जो आप नॉर्मल मेथड से बनाते हैं ऑमलेट, बस उसमें ये होता है कि इसमें चीज़ ऐड करते हैं। और मेरा ऑमलेट भी रेडी हो चुका है, पराठे भी बन चुके हैं।
और हलवा भी रेडी हो गया है। बस ये मेरा ऑमलेट तैयार हो जाए, बल्कि ये भी रेडी हो चुका है और अब हम जाएंगे नाश्ता करने। तो मैंने हलवा भी निकाल लिया है और पराठे भी निकाल लिए हैं प्लेट में, और मैं ये इसको थोड़ा सा चख कर देखती हूँ इसका नमक कैसा है। मज़ेदार, बहुत अच्छा बना था। चीज़ का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। और ये शाम का व्लॉग है। शाम में मैंने पकोड़े बनाए थे। कराची का मौसम आजकल बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो फिर दिल चाहता है कुछ अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए। और ये है कल का व्लॉग। कल 23 मार्च था, तो फिर मैंने खीर बनाई थी और चिकन बिरयानी बनाई थी मैंने। तो चिकन बिरयानी मैंने मसाले वाली बनाई थी, थोड़ी सी जो स्पाइसी होती है ना वो वाली बनाई थी, तो बहुत ही मज़ेदार हुई थी बिरयानी। अभी बिरयानी मेरी दम पे है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसको पिन किया है, और अभी ये 15 मिनट और दम पे रहेगी तो फिर और ज़बरदस्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी आपको गीला गीला सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये थोड़ा भी दम पे रहेगा ना तो फिर इसके चावल भी थोड़े से जो कनी हैं वो भी बराबर हो जाएंगे और हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये था मेरा 23 मार्च का खाने का मेन्यू, खीर और चिकन बिरयानी। अब मैं इधर सैलेड की तैयारी कर रही हूँ। सैलेड मैं दही वाले बना रही हूँ, रायता वाले। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे से ले सकते हैं। तो ये मैंने हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की जो पेस्ट बना के रखा था, ये भी मेरा अब एंड पे जा रहा है। हरी मिर्च तो फिर भी मेरी है, तो रमज़ान आने से पहले मेरी कोशिश होगी कि ये सारी चीज़ें मैं पीस कर रख लूँ, ताकि रमज़ान में मेरा जो टाइम है वो थोड़ी सी मुझे बचत हो जाए, तो मेहनत कम लगे, क्योंकि रोज़ा रख कर के हिम्मत ही नहीं होती फिर। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन, आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो इसमें मेरे गुलाब का जो फूल है ये ख़त्म हो चुका है और एक कली लगी हुई है पर्पल गुलाब की, वो आपको नज़र आ रही होगी, छोटी सी नन्ही सी, तो ये भी खिल जाएगी 1-2 दिन में। तो बस ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो आपको मेरी ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।